अंकल अगर मैं संडे को आता तो आपसे जरूर मिलता, पर छुट्टी नहीं मिल रही है। और दूसरा सेंटेंस, अंकल अगर मैं संडे को आता तो आपसे जरूर मिलता, पर छुट्टी नहीं मिली। इन दोनों सेंटेंसेस में ये वाला जो पार्ट है, अंकल अगर मैं संडे को आता तो आपसे जरूर मिलता, ये वाला पार्ट बिल्कुल कॉमन है, सेम है, लेकिन फर्क है इस पार्ट में, पर छुट्टी नहीं मिल रही है। और यहां पर छुट्टी नहीं मिली। आप में से कईयों के मन में आएगा कि जब ये वाला पार्ट यहां से लेकर के और यहां तक का पार्ट बिल्कुल सेम है तो इसे बिल्कुल सेम तरीके से बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वजह से पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया है। और इन दोनों सेंटेंसेस में वही डिफरेंस है जो कंडीशनल टाइप 2 के सेंटेंसेस में है और कंडीशनल टाइप 3 के सेंटेंसेस में है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कंडीशनल टाइप 2, 3, कंडीशनल टाइप 1, कंडीशनल टाइप 0 सभी तरह के सेंटेंसेस आपको बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, लेसन है मॉडल वर्ब्स, वहां पर आपको दिखेगा कंडीशनल सेंटेंसेस का वीडियो। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे ना तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इन दोनों सेंटेंसेस को बनाने के डिफरेंस को समझ लेते हैं। पहले सेंटेंस में मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई अंकल रहते हैं। अंकल का आपके पास फोन आता है। अंकल आपसे कहते हैं, बेटा इस बार जब तू घर आएगा, इस संडे को जब तू घर आएगा ना तो मुझसे जरूर मिलना। वो आपसे ये कहते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि संडे को आपके बॉस ने आपको छुट्टी नहीं दी, आपको ऑफिस जाना है। तो आप अंकल से कह सकते हैं, अंकल अगर मैं संडे को आता तो आपसे जरूर मिलता, पर छुट्टी नहीं मिल रही है। किस संडे की बात हो रही है? ये संडे अभी आने वाला संडे है, आगे आएगा ना ये संडे, लेकिन आप अंकल को बता रहे हैं कि आपको छुट्टी नहीं मिल रही है। अगर मैं संडे को आता तो आपसे मिलता, ये संडे आगे आएगा। एक तो ये केस है। दूसरा केस ये है, अंकल अगर मैं संडे को आता तो आपसे जरूर मिलता, पर छुट्टी नहीं मिली। इस केस में संडे बीत चुका है। अभी हो सकता है पिछले संडे को आपको अंकल के घर जाना था, उनसे मिलना था, लेकिन आपको छुट्टी नहीं मिली तो आप घर नहीं जा पाए, और जब घर नहीं जा पाए तो उन अंकल से नहीं मिल पाए। और अंकल का आपके पास आज फोन आ गया, आज मंडे है मान लीजिए, मंडे को फोन आ गया कि बेटा आप आए नहीं, मैंने कहा था कि संडे को आना, आप कल आए नहीं घर पे। तो आपने क्या कहा अंकल को? अंकल मैं संडे को आता तो आपसे जरूर मिलता, पर छुट्टी नहीं मिली। तो इस केस में संडे आने वाला है और इस केस में संडे बीत चुका है। तो इसीलिए कंडीशन दोनों एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन सिचुएशन में फर्क है। यहां पर ऐसा हो सकता है कि आप संडे को चले ही जाएं, लेकिन ये कभी संडे वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ये तो बीते कल की बात हो गई, ये संडे गुजर चुका है। इसीलिए ये टाइप 3 है और इसीलिए ये टाइप 2 है, क्योंकि यहां पर पॉसिबिलिटी है। यानी कि ये जो कंडीशन है ना, ये वाली जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को आप कहेंगे कि ये रियल कंडीशन है। लेकिन इस केस में जो हम बात कह रहे हैं कि अगर मैं संडे को आता तो आपसे जरूर मिलता, ये हो ही नहीं सकता कि अब ऐसा हो जाए कि छुट्टी मिल जाए और अब संडे को चले जाएं, क्योंकि तो बीता हुआ संडे है, ये वाला बीता हुआ संडे। इसीलिए ये हाइपोथेटिकल पास्ट है। हाइपोथेटिकल का क्या मतलब होता है? काल्पनिक। हाइपोथेटिकल पास्ट, और इसीलिए टाइप 3 का सेंटेंस है। तो इन दोनों सेंटेंसेस को बनाने का तरीका क्या होगा? इस सेंटेंस को बनाते हैं पहले। अंकल अगर मैं संडे को आता, इफ टाइप 2 है ना, इफ आई केम, पास्ट सिंपल में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ आई केम, मैं संडे को आता, आई केम ऑन संडे, तो आपसे जरूर मिलता। आई वुड, यहां पर वुड का यूज करते हैं। जरूर के लिए मैं श्योरली वर्ड का यूज कर लेता हूं, आप डेफिनेटली का भी यूज कर सकते हैं। श्योरली मीट यू, पर छुट्टी नहीं मिल रही है। ये तो ऐसा क्लॉज है जिसको आप आराम से बना सकते हैं, बट मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, आई एम नॉट गेटिंग लीव। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं। अंकल अगर मैं संडे को आता तो आपसे जरूर मिलता। इफ आई हैड कम, हैड का यूज करते हैं यहां पर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्वियसली हैड के साथ में, पास्ट परफेक्ट टेंस में।
इफ आई हैड कम ऑन संडे, तो आपसे जरूर मिलता। आई वुड हैव श्योरली, या फिर आई वुड हैव डेफिनेटली मेट यू। मीट की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे ना आप वुड हैव के साथ में, मेट यू, पर छुट्टी नहीं मिली। बट मुझे छुट्टी नहीं मिली, आई डिड नॉट गेट लीव। तो आप देख सकते हैं कितना इंटरेस्टिंग है। फर्क था इस क्लॉज में, फर्क इस क्लॉज में था, लेकिन इस सेंटेंस को बनाने में फर्क आ गया। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने का तरीका इस बात पे डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस को किस सिचुएशन में बोला गया है। अच्छा, इसी तरह से टाइप 2 और टाइप 3 के डिफरेंस को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। जरा एक सेंटेंस और लेते हैं। अगर मुझे उसका पता मिल जाता तो मैं उसे निमंत्रण भेज देता। निमंत्रण का मतलब होता है इनविटेशन। तो अगर मुझे उसका पता मिल जाता तो मैं उसे निमंत्रण भेज देता। इस सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में इस सेंटेंस को बना रहे हैं। मान लीजिए अगले महीने आपके घर में आपकी सिस्टर की शादी है, आपकी सिस्टर की मैरिज है, और आपके पापा आपसे कहते हैं कि तूने अपने दोस्त राकेश को इनविटेशन भेज दिया। और आप कहते हैं कि पापा अगर मुझे उसका पता मिल जाता तो मैं उसे निमंत्रण भेज देता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास उसका पता नहीं है। अगर अभी भी आपको मिल जाए, क्योंकि शादी अभी हुई नहीं है, अगर अभी भी आपको उसका पता मिल जाए तो आप उसे इनविटेशन भेज सकते हैं। यानी कि जब आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं ना, ये जो कंडीशन आप बोल रहे हैं ना, अभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको उसका पता मिल जाए और फिर आप उसे इनविटेशन भेज दें। तो ये अभी भी पॉसिबल है, क्योंकि ये बीता नहीं है। ठीक है ना, शादी अभी हुई नहीं है, बीता नहीं है, इसलिए कंडीशनल टाइप 2 का सेंटेंस है। और आप जानते हैं कंडीशनल टाइप 2 के सेंटेंसेस में इसे बनाते हैं आप पास्ट सिंपल में, और इसे बनाते हैं वुड के साथ में। इफ आई फाउंड, मिल जाता, मिलने को आप फाइंड कहते हैं। फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड का यूज कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इफ आई फाउंड उसका एड्रेस, हिज एड्रेस, तो आप क्या करते? मैं उसे निमंत्रण भेज देता। आई वुड, भेजने को सेंड, सेंड हिम एन इनविटेशन। इनविटेशन, सिंपल। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर अगर आज भी ये कंडीशन लागू हो जाए तो रिजल्ट आ सकता है निमंत्रण भेजा जा सकता है, क्योंकि शादी अभी हुई नहीं है। ऐसे केस में अगर आपको इस सेंटेंस को बोलना है तो आप इसे कंडीशनल टाइप 2 में बोलेंगे। और अगर मान लीजिए कि शादी निकल गई, पिछले महीने शादी हो गई, और आपका एक दोस्त आपसे पूछता है कि तूने राकेश को इनविटेशन क्यों नहीं भेजा, और आप कहते हैं अगर मुझे उसका पता मिल जाता तो मैं उसे निमंत्रण भेज देता। यानी कि मेरे पास पता ही नहीं था तो मैं कैसे भेजता उसको, कैसे बुलाता उसको शादी में। अब शादी तो बीत चुकी है, तब आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं। तो ऐसे में ये क्या हो गया? ये पास्ट में हो गया। अब ये वापस तो नहीं आ सकता, ऐसा पल वापस नहीं आ सकता कि पता मिल जाए, निमंत्रण भेज दे और शादी में आ जाए, क्योंकि शादी तो बीत चुकी है। ऐसे में ये सेंटेंस कंडीशनल टाइप 3 में आएगा। और इस सेंटेंस को आप बनाएंगे इफ, और आई के साथ में पास्ट परफेक्ट में आता है ना ये वाला पार्ट, कंडीशन वाला। इफ आई हैड फाउंड हिज एड्रेस, आई वुड हैव, यहां पर वुड हैव का यूज आप करते हैं। वुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, जैसे वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म। आई वुड हैव, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंड हिम एन इनविटेशन। तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क आ गया। सिचुएशनल है सब कुछ, डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में कब आप इस सेंटेंस को बोल रहे हैं। और यही कारण है कि अधिकतर लोग ये समझ ही नहीं पाते कि इस सेंटेंस को हम ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं। तो आप हमेशा बस एक चीज याद रखिए, अगर ये कंडीशन अगर आज भी फुलफिल हो सकती हो, कोई भी पॉसिबिलिटी हो, ऐसे में आप इसे टाइप 2 में बनाइए। और अगर ये बात ऐसी हो जो कि अब हो ही नहीं सकती, वो काम हो चुका, अब तो ये संभव हो ही नहीं सकता, ऐसे में आप उसे टाइप 3 में बनाइए। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो वो ये परेशानी नहीं झेलता।
जरा सोचिए क्या लग रहा है सेंटेंस को देख करके कि बीते कल में बात हो रही है या कोई संभावना अभी भी है। अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो वो ये परेशानी नहीं झेलता, यानी कि वो इस परेशानी को झेल चुका है। तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि वो ये परेशानी नहीं झेलता, यानी कि ये जो प्रॉब्लम वो झेल रहा है ये होता नहीं अगर उसने मेरी बात सुनी होती। यानी कि ये सेंटेंस बीते कल की एक बात को बता रहा है। बीत गया ये, अब ये वापस नहीं आ सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके होने की। इसलिए ये सेंटेंस कंडीशनल टाइप 3 का सेंटेंस है। अगर उसने इफ ही हैड, उसने मेरी बात सुनी होती, यानी उसने मुझे सुना होता, लिसन किया होता। इफ ही हैड लिसन टू मी, अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो वो ये परेशानी नहीं झेलता। ही नहीं झेलता है ना, wouldn't have, would not have, he wouldn't have, झेलने को फेस कहते हैं, फेस करता। थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे वुड हैव के साथ, थर्ड फॉर्म। ये परेशानी यानी कि दिस प्रॉब्लम आप कह सकते हैं, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर उसने मेरी बात सुनी होती तो उसे ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। अब इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में देखिए इतना सा फर्क है। इसमें था तो वो ये परेशानी नहीं झेलता, और इसमें तो उसे ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। तो ये जो पड़ता किस तरह का सेंटेंस होता है, क्या करना होता है ऐसे सेंटेंसेस में? जैसे मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, उसे वहां जाना पड़ता है, ही हैज टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर, तो हैज टू, हैव टू, हैड टू। ठीक इसी तरह से यहां पर भी टू का यूज होगा। अगर उसने मेरी बात सुनी होती, इफ ही हैड लिसन टू मी, बिल्कुल वही जो यहां पर है ना, इफ ही हैड लिसन टू मी, तो क्या होता, उसे परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। ही, अब बाकी तो सब सेम है, ही वुडंट हैव, और अब क्या आ जाएगा इसके बाद, टू। देखिए हैज टू, हैव टू, हैड टू, उसी तरह से वुडंट हैव टू, और उसके बाद टू के बाद तो हमेशा आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, तो ही वुडंट हैव टू फेस दिस प्रॉब्लम। है ना ये इंटरेस्टिंग? पिछले वीडियो में ये चीज कवर नहीं हुई थी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं नई नई चीजें भी सामने आती हैं। अच्छा, यहां पर जो ये सेंटेंस होते हैं ना, इफ ही हैड, इफ आई हैड, इफ यू हैड, वी हैड, इन सेंटेंसेस को बनाने का एक एडवांस तरीका है, और कॉन्वर्सेशन में जनरली वही तरीका यूज किया जाता है, तब जाकर के फ्लुएंसी आती है बोलने में। तो देखते हैं क्या तरीका है। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं। पहले तो इन तीनों सेंटेंसेस के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। इफ आई हैड कॉल्ड हिम दैट डे, ही वुड हैव हेल्प्ड मी। अगर मैंने उसे उस दिन कॉल कर दिया होता, तो वो मेरी मदद कर चुका होता, यानी उसने मेरी मदद कर दी होती। ये तो हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, इफ यू हैड टोल्ड मी बिफोरहैंड, आई कुड हैव डन समथिंग। अगर तुमने मुझे ये पहले बताया होता, बिफोरहैंड मतलब पहले बताया होता, आई कुड हैव डन समथिंग, मैं कुछ कर सकता था। तीसरा सेंटेंस, इफ शी हैड हैड दिस फूड, शी वुड हैव बीन इन अ ह्यूज ट्रबल। अगर उसने ये खाना खा लिया होता, मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूं कि यहां पर जो हैड है ना, इसकी जगह पर आप ईटन या फिर टेकन, खाने के लिए, पीने के लिए आप टेक का यूज भी करते हैं, खाने पीने के लिए आप उसकी जगह पर हैड का यूज भी कर सकते हैं, यानी हैव का यूज करते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म का यहां पर यूज किया गया है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। और चूंकि यहां पर खाने की बात हो रही है तो ईट का यूज कर सकते हैं, अगर पीने की बात होती तो ड्रिंक का यूज कर सकते थे। इफ शी हैड हैड दिस फूड, यानी कि इफ शी हैड टेकन दिस फूड, अगर उसने ये खाना खाया होता या वो ये खाना खा चुकी होती तो क्या हो जाता, शी वुड हैव बीन इन अ ह्यूज ट्रबल। वुड हैव के साथ देखिए बी की थर्ड फॉर्म बीन, जैसे कुड हैव के साथ डू की थर्ड फॉर्म डन, वुड हैव के साथ हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, तो यहां पर बी की थर्ड फॉर्म बीन का यूज किया गया, और बी का सेंस यहां पर क्या है, होना का सेंस। वो किस में होती, ट्रबल में होती। तो ये तो थे इन सेंटेंसेस के मीनिंग। अब मैंने क्यों ये सेंटेंस यहां पर लिखे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, होता क्या है, इफ आई हैड की जगह पर हम क्या करते हैं, इफ को हटा सकते हैं और हैड को शुरुआत में ला सकते हैं। हैड आई called him that day, he would have helped me।
तो दोनों सेंटेंस में मीनिंग में कोई फर्क नहीं आया। एडवांस इंग्लिश में ये जनरली जब आप कॉन्वर्सेशन करते हैं, जैसे जैसे आप इंग्लिश में एक्सपर्ट होते जाएंगे आप इस फॉर्मेशन का यूज ज्यादा करेंगे। ठीक इसी तरह से यहां पर इफ यू हैड की जगह हम क्या कर सकते हैं, हैड यू told me beforehand I could have done something। ठीक वैसे ही यहां पर had I called him that day, had I called him, had I done this, had I played with him, had I, इस तरह से आप इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे। अभी धीरे धीरे होगा, पहले तो आप इसे सीखेंगे, उसके बाद आप रिप्लेस करते जाएंगे। इफ शी हैड की जगह आप क्या कह सकते हैं, हैड शी। ठीक है, अच्छा इस तरह से इफ को हटाकर हैड को शुरुआत में लाने के प्रोसेस को इंग्लिश में कहा जाता है इन्वर्जन। ये भी एक टॉपिक है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए बताया ताकि जब आप सेंटेंसेस को देखें, मैंने आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज अवेलेबल की है अपनी वेबसाइट में spokenenglish.guru में। जब आप उस आर्टिकल में जाएंगे तो वहां पर आपको इस तरह से सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पर हैड का ये शुरुआत में होगा, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। उम्मीद है आज का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में, और कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहें तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।